नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये यूट्यूब का जो चैनल है डीकोड आईएएस का, इसकी शुरुआत तो खैर काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि इसकी क्लासेस चलती थी इनिशियली 2018 के आसपास ऑफलाइन, तो उस समय इतना यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड करना और ये सब जो था वो उस समय हमारे यहाँ पे उतना चलन में नहीं था। फलस्वरूप जब कोरोना आया और उसके बाद पता चला कि ये एक तरीका हो सकता है, ये एक वे आउट हो सकता है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं या जो लोग बहुत दूर हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ख़ासकर कोरोना के समय पे कई लोगों को ये दिक्कतें हुई, तो उनको दिमाग में रखते हुए या उनकी ये डिमांड्स, उनका जो प्रॉब्लम्स है, इनको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे डीकोड आईएएस का फुल फ्लेजेड प्लान जो है, कोर्स सॉर्ट ऑफ, आप जैसे भी इसको नाम दे दो, एक फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी के साथ क्लासेस करवाई जाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़ सकें और जुड़कर अपने इस जर्नी में अपने आप को एक सक्सेसफुल जगह पे ले जा सके। तो दोस्तों, ये यूट्यूब पर एक सिस्टमैटिक वे में डीकोड आईएएस का पहला वीडियो है और शुरू कर रहे हैं हम। जिसकी आप फोटो देख रहे हैं वो यूपी पीसीएस का पिक्चर है। ये मेरा नाम है दोस्तों, चंद्रजीत मुखर्जी, और आप लोग जो हैं डीकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 19 दिसंबर यानी कि आने वाले मंडे से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से सिस्टमैटिकली हम लोगों ने इस पूरे यूट्यूब चैनल को अब तैयार कर रहे हैं। हम लोग इसके पीछे अभी भी लगे हुए हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस की इस बैनर के साथ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसका जो है दोस्तों नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसका जो है दोस्तों नोटिफिकेशन निकल चुका है, लेकिन इसका जुडिशियरी का नोटिफिकेशन निकला है। दूसरी चीज़, इसका जो पीसीएस जो एग्जीक्यूटिव है, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका जो नोटिफिकेशन है, ये फरवरी तक निकल जाने की पूरी संभावना है। और इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है, दोनों एग्ज़ाम की जो सिमिलैरिटी है वो जनरल स्टडीज़ है। और क्योंकि आप सबको पता है कि इसका जनरल स्टडीज़ जो है वो यूपीएससी का भी जनरल स्टडीज़ से टैली करता है काफ़ी हद तक, तो इसीलिए हम लोग इससे शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इस डीकोड की जर्नी की शुरुआत की थी। कई लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये बता देना ज़रूरी है कि डीकोड आईएएस क्या है। इट्स ऑल अबाउट यू बीइंग गेटिंग अ मेंटर इन योर जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर। ये एक इंस्टीट्यूट है जो शुरू हुई थी नवंबर 2018 में। स्टार्टिंग कर रहे हैं जर्नी हम लोग दिसंबर 2022 में इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एम हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से आप लोगों को जीएस की जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जा सके थ्रू क्रिस्प नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे लॉ और पीएसआईआर की करवाई जाएंगी। चैनल क्योंकि एक ही आदमी हैंडल करने वाला है, वो जो कि मैं हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ डील करें, क्योंकि उतनी लोग बल या ह्यूमन रिसोर्स है नहीं। तो हम लोग दो सब्जेक्ट्स को एक साथ एट अ टाइम लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। तो धैर्य माय फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आपसे अपेक्षा है कि आप धैर्य रखें और भली भांति हम लोग इस पूरे जर्नी को अच्छे तरीके से विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। आप सबको पता ही होगा, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक एक पिक्चर है जो कि हर एक एस्पिरेंट अपने सामने देखता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखा है कि द जर्नी बिगिंस माय फ्रेंड्स। तो रिलेशनशिप बना लीजिए आप लोग अपने किताबों से, पढ़ाई से, अपने स्टडी टेबल से, और जो टाइम मैनेजमेंट है उस चीज़ से। डीकोड आईएएस आपके साथ थ्रू आउट इस जर्नी में खड़ा रहेगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पे 4 मेजर सब्जेक्ट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं या कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं,
ये बेस्ड ऑन द एनालिसिस डन थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इन मोस्ट ऑफ द पीसीएस एग्जामिनेशन, जितने सारे स्टेट्स के पीसीएस होते हैं और पिछले यूपीएससी में पिछले साल या उससे भी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस करके ये बनाया गया है। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो आपकी जो जर्नी है, आपका जो लक्ष्य है, ये आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत का इतिहास और कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसकी पूरी तरीके से आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट के जरिए यहां इस डीकोड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इस डीकोड आईएएस के लोगों को ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा, जिसको मैं ये यकीन दिला सकता हूं कि इसके बाहर जो भी इस क्लासेस में होंगी, इसके बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, क्योंकि जितनी बार भी प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है, मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा हमेशा इस पेपर में बड़े अच्छे नंबर आते थे। इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन, ये हमारा तीसरा जो है एस्पेक्ट होगा, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ये ध्यान रखिए, हम लोग यहां पे इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आईआर को इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से जेल करता है, दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से जेल करता है। और स्वाभाविक है कि इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप बहुत ही क्लियरली दिखता भी है। कहीं पे भी कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस में परिवर्तन आता है तो वो इकोनॉमी के वजह से आता है या इकोनॉमी उसको इंपैक्ट करती है। रही बात इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये हम लोगों का 4th जो है एस्पेक्ट होगा लेक्चर्स का। इसी ऑर्डर में हम लोगों का लेक्चर बढ़ेगा और यहां पे भी हम लोग भली भांति जो है चीजों को डिस्कस करेंगे। अब रही बात मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को सिर्फ बुक्स के बारे में जानना है तो लक्ष्मीकांत सभी पढ़ रहे हैं, हम लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे, लेकिन पहले एक फ्लो चार्ट को समझेंगे, उसके बाद लक्ष्मीकांत में जाएंगे। सेम गोज विद स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब का पीडीएफ को लेकर के, इन सब की जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ को लेकर के मैं आपको सामने दिखा करके अंडरलाइन करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन उन सबसे पहले एक फ्लो चार्ट को समझना जरूरी है ताकि हम लोगों के पास उस सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज रहे, जिसको दिमाग में रख के हम लोग आगे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको कर सकें। तीसरा जो होगा वो है रमेश सिंह जी की जो इकोनॉमी की किताब है। इसमें भी वही बात है, सबका पीडीएफ जो है मैं यहां पे शेयर करता रहूंगा, पीडीएफ आप लोग देख पाएंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। और कॉपीराइट ना लगे इसके लिए मैं इन सब को कॉपीराइट ना लगे इन किताबों को शेयर करने के लिए, इनके लिए मैं बता दूं कि हर जगह पे मैं कर्टसी लिख कर रखूंगा, ठीक है। इस रमेश सिंह की किताब को पढ़ने से पहले भी हमें एक इकोनॉमी की फ्लो चार्ट की जरूरत है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी की किताब होगी उसमें हम लोग एनसीईआरटीज करेंगे और कुछ सिलेक्टिव बुक्स को पढ़ेंगे, इनका भी पीडीएफ आपको तैनात करवाया जाएगा, ठीक है। रही बात आईआर की, तो आईआर में जितने सारे नोट्स आपको मिलेंगे, क्लासेस आप फॉलो करिए, इनके फ्लो चार्ट्स और नोट्स सफिशिएंट होंगे आपके एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे डीकोड आईएएस की जो क्लासेस चलेंगी उसमें जो अपलोड होगा वो डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल पर डीकोड के आपको डेली बेसिस पर आपको डीकोड के यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट अपलोड होता हुआ दिखाई देगा। और ये तरीका है जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, क्योंकि हम लोग यहां डीकोड में इंटरलिंक करके ही पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए यहां पे मैंने कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चीजों को समझाने के लिए यहां पे कुछ दे रखा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो इसका कुछ एस्पेक्ट ज्योग्राफी के साथ टैली करता है, तो हम लोग को वो वाला पार्ट ध्यान में रख के पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को फोकस करना आर्ट और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, तो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन जो होगा उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसका काफी सारा हिस्सा जो है वो यहां हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में कॉमन हो जाता है, समझने के लिए भी आसानी होती है। तो इसी तरीके से कॉमन चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस तरीके से ये इंटरलिंक्ड है। और मॉडर्न और इंडियन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, इन सब में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हो रही है, किस तरीके से इकोनॉमिक हिस्ट्री हम लोग की डेवलप हो रही है, ये हमें समझना होगा फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टिल द मॉडर्न एरा। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम लोग यहां पे पोस्ट मॉडर्न भी लिख सकते थे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है कि पहला कौन सा स्टेप होगा जो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि कुछ चीजों की आप लोग प्रिंट आउट्स निकाल कर रखेंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नंबर 1, जो सिलेबस है, जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट का पीसीएस आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका, और यूपीएससी का सिलेबस, इसका एक प्रिंट आउट आपके टेबल पर होना चाहिए। अगर कोई चीज रट्टा मारना है पूरी तरीके से तो वो है ये सिलेबस। दिस इज अ मस्ट, ये याद हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई जुडिशियल एग्जामिनेशन दे रहा है तो रेस्पेक्टिव स्टेट्स का देने के लिए आपको उसका सिलेबस अपने सामने रखना पड़ेगा। ऑलरेडी यूपी पीसीएस की जुडिशियल एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज, जो इंडियन एंड वर्ल्ड पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है, ये आपके पास होना चाहिए। दिस इज अनदर मस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी एटलस है तो और जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको रखे रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं फ्रॉम रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा, तो ये आपके पास भी होना चाहिए प्रिंट आउट, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स को स्ट्रैटेजी क्या होगी, हर सब्जेक्ट को, ऑल द सब्जेक्ट्स, उनकी पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से डिकोड में डील किया जाएगा, उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर वाइज। इसके अलावा स्टैटिक नोट्स जो है वो क्रिस्प में आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, या आप जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। रही बात सब्जेक्ट की कंप्लीट कवरेज के लिए, तो वो हॉलिस्टिक कंप्लीशन होगी। हॉलिस्टिक का यहां पे सिर्फ मतलब यह है कि यहां पे आपको जो है वो इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, कैसे लिंक करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग स्टैटिक के साथ करंट इश्यूज को। खास करके ये चीज आप लोग 2-3 सब्जेक्ट में ज्यादा देखेंगे। एक तो पॉलिटी में देखेंगे आप लोग इसकी इंटीग्रेशन ज्यादा, दूसरा आप लोग देखेंगे इकोनॉमी में, तीसरा आप लोग देखेंगे इकोलॉजी या एनवायरनमेंट में, और चौथा आप लोग देखेंगे आईआर में। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो फैक्चुअल भी होगा, कंसेप्चुअल भी होगा और एनालिटिकल भी होगा। और ये जो एनालिटिकल डिस्कशन है दोस्तों, इस पर हम लोग फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड होता है। ये मेंस ओरिएंटेड होता है, ये आपको सोचना सिखाता है, हाउ टू थिंक। ये बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फोकस क्या किया जाएगा, देखिए एवरी डे हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स का कम से कम एक इंपॉर्टेंट इशू हर मॉर्निंग को आप लोगों के सामने रखा जाए। 2 जनरल स्टडीज के डिटेल डिस्कशंस होंगे और एडिटोरियल डिस्कशंस होंगी, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है वो वीकेंड डिस्कशन का जो प्लान है उसके अनुसार मंथली करंट अफेयर्स करवाई जाएंगी, और मंथली करंट अफेयर्स जो है वो भी कुछ सिलेक्टिव रेलेवेंट इश्यूज की करवाई जाएंगी। हम लोग का जो मेन सोर्स रहेगा, देखिए अक्सर जो है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल आप लोगों को मिल जाते हैं, पीडीएफ फ्री है, ऑनलाइन जो है वो ओपन सोर्सेज में मिल जाती है, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मटेरियल्स हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़े। उस सेंस में हम लोग आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे करंट अफेयर्स में। हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि हम लोग दृष्टि आईएएस का जो मटेरियल है, दृष्टि आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं और इसी की जो एडिटोरियल्स आते हैं, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बताया कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस ये हम लोग का मेजर टारगेट्स हैं, तो दृष्टि आईएएस का मटेरियल मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। रही बात ऑप्शनल की दोस्तों, तो ऑप्शनल के लिए जो चीज है वो है कि लॉ का ऑप्शनल हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे और पीएसआईआर का ऑप्शनल हम लोग लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। ये दोनों चीजें जनवरी से स्टार्ट होंगी, उससे पहले नहीं। और इन दोनों में हम लोग डिटेल में वीकेंड में क्लासेस करेंगे, जिसमें आप लोग को एक डिटेल्ड स्टडी टाइम टेबल मिल जाएगा अलॉन्ग विद दिस सिलेबस। इसके अलावा हमारे पास आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मे दिस जर्नी टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। ये मैं हूं, ये हमारा चैनल है, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो धन्यवाद। अगली वीडियो में जो है हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आप सबको हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट, आपकी जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू।